डिवाइसेस भी है, टूल्स पड़े हुए हैं, आज इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसे लोग पंचिंग टूल भी कहते हैं, क्रिम्पिंग टूल भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, अगर आप लोगों ने केबल बनानी हो, कौन सी? ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे आप लोग इंटरनेट केबल भी कहते हो, इथरनेट केबल भी कहते हो, ठीक है। वो केबल हम लोगों ने बनानी है, यहाँ पड़ी हुई मेरे पास बड़ी केबल पड़ी हुई है, इसे बनानी हम लोगों ने। साथ आपके पास इसके साथ एक कनेक्टर लगेगा, इस कनेक्टर को कहते हैं RJ45 कनेक्टर। वैसे RJ कहते हैं किस चीज़ को? इनकेस आप FM आप लोग कहते हैं रेडियो जॉकी, लेकिन यहाँ पे RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक। तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल में आप इसे आप क्रिम्प करोगे, पंच करोगे, तो देन आप इसकी आप एक साइड की वहाँ पे केबल आप बना सकते हो थ्रू क्रिम्पिंग टूल। अब इस तार को छीनने के लिए, यहाँ पे कट ऑफ करने के लिए आपके पास कटर भी है, लेकिन हम लोग कटर यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक स्टीपर नामी एक छोटी सी टूल है, इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। ये केबल बनाने में इसके पास यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट मैं डिफाइन कर लेता हूँ। साथ ही केबल पड़ी है मेरे पास। इस केबल को क्या कहा जाता है? आपके पास शायद फायरवॉल हो, ये मेरे पास फायरवॉल है ASA, सिस्को की ASA फायरवॉल है 5505। इसे डायरेक्टली एक्सेस करना हो तो इस कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या करना है? इसे आप एक्सेस करना हो, ठीक है। मैनेजमेंट इसमें आप करनी हो तो आप इसे थ्रू किस केबल के थ्रू? कंसोल केबल के थ्रू। अब कंसोल केबल मेरे पास एक ये है, इस कंसोल केबल की एक सिरा के पास RJ45 है, दूसरा के पास यहाँ पे DB9 है। क्या है? DB9। तो ये कहाँ पे लगेगा? ये तो लगेगा के पास यहाँ पे कंसोल पोर्ट होगा आपके पास, चाहे राउटर हो, चाहे फायरवॉल हो, चाहे आपके पास स्विच हो, कंसोल पोर्ट। तो आप कंसोल पोर्ट में RJ45 की आपके पास इंटरफेस होगी, देन ये कनेक्टर यहाँ पे पंच कर सकते हो, यहाँ पे प्लग कर सकते हो। ये लगेगी के पास PC में, आपके पास चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, लेकिन लैपटॉप में DB9 मेल पोर्ट नहीं होती, ये के पास DB9 फीमेल पोर्ट है। तो डेस्कटॉप में लगाओगे। अगर आपको यहाँ पे वो चाहिए लैपटॉप के लिए, तो लैपटॉप के पास USB पोर्ट्स होती हैं। तो यहाँ में मैंने एक कन्वर्टर भी उठा के रखा, इन्हें कन्वर्ट करके, ठीक है। आपके पास ये DB9 मेल पोर्ट है, ये आपके पास DB9 फीमेल, देन यहाँ पे इसे कनेक्ट करके। लेकिन इसमें एक इशू है, इसमें ड्राइवर का इशू रहता है हमेशा। आपको ड्राइवर इंस्टॉल या क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बेहतरीन केबल है कंसोल केबल, USB वाली कंसोल केबल। सिर्फ ये थोड़ी महंगी है, पर्सनल मैंने परचेज़ की थी, मुझे याद है उस टाइम पे 1400 रुपये 1500 रुपये की थी। अभी मेरे ख्याल से कोई 3500 4000 किसी 6000 7000 तक मिलती है केबल। ये केबल जी, एक केबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसी केबल के थ्रू फायरवॉल भी एक्सेस कर सकते हो, सिस्को स्विच भी एक्सेस कर सकते हो, राउटर एज वेल। इन सब को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे एक केबल की यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सेल केबल का नाम सुना था, देखा था यानी मुझे नहीं, लेकिन ये आपके पास कोई एक्सेल केबल, ये कोई एक्सेल केबल के पास, ठीक है। फिर आप लोग इन्हें खुद भी चेक कर लें। लेकिन ये भी छोटी सी कोई एक्सेल केबल छोटी सी बनी हुई है। कोई एक्सेल कौन सी केबल? जो आपकी टीवी में यूज़ की जाती है, टीवी में यूज़ की जाती है। इंटरनेट के लिए नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं उसे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, उसे STP केबल कहते हैं, उसे UTP केबल कहते हैं। ये मेरे पास कुछ बनाए हैं, इसे पेचकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मीटर 1.5 मीटर 3 मीटर की कंपनी से बनी हुई आती है मेरे पास। ये भी मेरे पास पेचकॉर्ड है, इसमें कुछ लेबलिंग में मैंने की मेरे ख्याल से। ये स्टैंडर्ड वाली केबल है, बनी हुई है। ये बनी केबल को पेचकॉर्ड कहा जाता है। ये आपके पास है, लेकिन यही केबल आज हम लोगों ने बनानी भी है, ठीक है। कौन सी केबल है? आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट केबल के नाम से, इथरनेट केबल के नाम से, ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से, STP के नाम से, UTP के नाम से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये भी आपके पास कोई एक्सेल केबल है। अब बात रहेगी यहाँ पे दो हम लोगों ने कोई एक्सेल पढ़ी दिया था, थिन नेट देन थिन नेट की
क्या लिमिट थी, लिमिटेशन क्या थी 10/2। IEEE की तरफ से जो है प्रोटोकॉल असाइन की थी, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड थी वो 10/2 थी। 10 में वहाँ पे 10 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा सेंड होगी कितने रेंज में 200 मीटर, लेकिन एटलीस्ट ये 185 मीटर तक आपके पास काम करेगा। फिर अगर 185 मीटर के बाद आगे जाना हो तो फिर इसके लिए एक्सटेंडेड वहाँ पे डिवाइस लगेगी। ये के बाद थिकनेट थी IEEE की तरफ से इसको जो हमें स्टैंडर्ड दिया गया था उसे 10/5 कहा गया, मतलब 10 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा सेंड होगी विद 500 मीटर के रेंज में। तो HFPL केबल की रेंज कितनी थी 100 मीटर की रेंज थी, कितनी 100 मीटर की रेंज थी। और ये के पास है यहाँ पे इसे फाइबर ऑप्टिक केबल कहा जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। थोड़ा मैं इसे आउट करेंगे यहाँ पे देखिए पास दो ही केबल के पास आ रहे हैं। या तो मैंने एक और आपको कल मैंने एक और चीज़ बताई थी, मॉड्यूल बताया था। कौन सा मॉड्यूल, नेटवर्क मॉड्यूल, उसे कहा जाता है SFP। क्या था SFP। यहाँ पे के पास SFP मॉड्यूल, ये SFP मेरे पास है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल की, किस चीज़ की फाइबर ऑप्टिक केबल, दो है मेरे पास पड़ी हुई है, दोनों फाइबर ऑप्टिक की, दोनों गीगा की। लेकिन यहाँ के पास दोनों जा रहे हैं, मतलब दो ही आपके पास पोर्ट लगेंगे यहाँ पे। तो दो केबल क्यों यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक में डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, दूसरे के पास डाटा रिसीव हो रही है। और ये कौन सी आपके पास केबल है, केबल दो आपके पास आती है, एक मल्टी मोड और एक सिंगल मोड। लेकिन ये सिंगल मोड के पेज कॉर्ड है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास केबल होगी और ये आपके पास SFPs आप लोग बाद में चेक कर सकते हो। उसके बाद अच्छा ये स्विच मैंने निकाला, ये एक मिनी स्विच है सिस्को कंपनी की, सिस्को कंपनी के एक मैनेजेबल आपके पास है मिनी स्विच है, जो कि आपके पास 8 पोर्ट की, कितने की 8 पोर्ट की। फर्स्ट वाली जो आपके पास पोर्ट नजर से कंसोल केबल कहते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ काम करना है इसमें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना हो तो ठीक है, इसी कंसोल के थ्रू कर सकते हो। बाकी 8 पोर्ट से आप डिफरेंट नोट्स मतलब 8 मल्टीपल नोट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, PC लगा सकते हो, वर्क स्टेशन लगा सकते हो। साथ ही आपके पास राउटर है जो कि लेयर 3 की डिवाइस है, किसकी लेयर 3 की डिवाइस है के पास। ये भी सिस्को की राउटर है, ठीक है। इसके रेयर साइड देखिए, इसकी फ्रंट साइड है यहाँ पे के पास है। कौन सी मॉडल के पास है, ये 1800 सीरीज की, 1800 सीरीज की, ठीक, मतलब 1840 की मॉडल है। तो ये राउटर के पास लेयर 3 की है, इसे भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और इसके ऊपर हम लोग राउटिंग करते हैं, क्या करते हैं, मैंने बात की कि डिफरेंट नेटवर्क को, डिफरेंट सबनेट को अगर आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना हो तो देन राउटर के थ्रू करना। बाकी स्विचिंग करनी हो तो आप लेयर 2 स्विच के ऊपर स्विचिंग कर सकते हो। रोजेट के हम लोगों ने बात की कि जो मेरे पास PTCL की मेन यहाँ कनेक्शन आ रही टेलीफोन लाइन की, तो फर्स्ट जो कनेक्शन आ रही थी, अच्छा उस केबल का नाम क्या था, जो मेन DP से बैक खंबे से पोल से DP से जो मेन यहाँ पे लेन आ रही है, वो केबल हमारे पास ड्रॉप वेयर कहलाती थी। क्या थी, ड्रॉप वेयर लगेगी यहाँ पे हमारे पास रोजेट के अंदर। रोजेट में यहाँ के पास 2 पॉइंट्स है, दोनों RJ11 की है, RJ11 इंटरफेसेस है। तो यह मतलब आप यहाँ 2 कनेक्शन ले सकते हो फुल लेंथ की। तो मैं एक कनेक्शन ले लेता हूँ, कहाँ पे लगाने के लिए, अपने मोडेम में लगाने के लिए, DSL में लगाने के लिए। अगर आपके पास DSL भी है और टेलीफोन लैन भी है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिटर लगाना है। क्या लगाना है, स्प्लिटर। ये भी RJ11 इंटरफेसेस है या पोर्ट्स है, RJ11 इंटरफेसेस है। तो इसी से केबल लगेगी यहाँ पे मेन लाइन की। और यहाँ पे साथ लिखा भी है फोन मॉडेम, फोन एंड मॉडेम दोनों लिखे हैं। ये भी रोजेट के पास, सॉरी इसे कहते हैं स्प्लिटर। ये भी स्प्लिटर, एक मेन लाइन आ गई तो लाइन यहाँ पे स्प्लिट होगी, एक टेलीफोन लाइन के लिए और एक मॉडेम के लिए, DSL के लिए। उसके बाद ये भी मेरे पास स्प्लिटर ही है, ठीक है, 3 स्प्लिटर वहाँ पे रखे हुए। इसे क्या कहते हैं, ज्वाइंटर, और इसे आप कपलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपलर एंड ज्वाइंटर। ये RJ11 के लिए है और यह के पास RJ45 के लिए। इसका काम क्या है,
मेरे पास ये केबल काम कर रहा है आपके पास 100 मीटर तक। अगर ये केबल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए आफ्टर यहाँ पे 40 मिनट्स सॉरी मीटर, ठीक है, तो 40 मीटर के बाद अगर ये आप केबल के पास ब्रेक डाउन हो जाए तो आप एक नया केबल ना बिछाए, सिर्फ क्या करें दोनों सिरे वापस ज्वाइन कर ले, RJ45 वहाँ पे लगा ले कनेक्टर, देन इस कपलर के थ्रू, इस ज्वाइंटर के थ्रू वापस आप लोग अपनी केबल यहाँ पे बना सकते हो और एक्सटेंड कर सकते हो। साथ रह गई ये कुछ आपके पास ये HDMI की मेरे ख्याल से कनेक्टर्स है, HDMI फीमेल टू फीमेल कनेक्टर के पास, और एक आपके पास HDMI मेल टू फीमेल कनेक्टर आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो अब अच्छा एक और चीज़ रहेगी मेरे पास, इसे कहते हैं हब। क्या कहते हैं? साला एक और हब भी था मेरे पास। अच्छा आपने एक ही उठाया, खैर एक और हब भी है, उसमें एक और इंटरफेस भी है। यहाँ आपके पास सारे इथरनेट पोर्ट्स है, क्या है? इथरनेट पोर्ट्स। अगर आपको याद हो हब की कुछ क्वालिटीज याद है? क्या इसकी ध्यान में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इसकी? होल टेक्नोलॉजी डिवाइस है, लेयर 1 की डिवाइस है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है इसमें, नॉन इंटेलिजेंट है, आउट डुप्लेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और बैंडविड्थ शेयर हो रहा है यहाँ पे, और इसे ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है, कोलिजन डोमेन भी एक है, कुछ और आई थिंक इट्स इनफ। एक और उसमें मेरे पास जो थी यहाँ पे एक और इंटरफेस थी, वो कौन सी थी? करेक्ट, BNC थी, लेकिन वो ऐसा मेरे ख्याल से उठा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसमें आप लोग यहाँ पे कोएक्सियल कनेक्शन भी लगा सकते थे, इसमें सिर्फ इथरनेट केबल आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपके पास चंद होगी डिवाइसेस। अब आते हैं अपने केबल की तरफ। अच्छा ये भी केबल है मेरे पास, इसे भी ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। मगर इसमें फिर ट्विस्टेड पेयर के भी आपके पास दो और केबल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, एक STP कहलाती है और एक UTP कहलाती है। ये आपके पास STP केबल है। STP कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, UTP कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसमें क्या होता है? अनशील्डेड में सिर्फ आपके पास प्लास्टिक इंसुलेटर होती है यहाँ पे, और आपके पास 4 पेयर्स होते हैं। कितने? 4 पेयर्स केबल्स होते हैं। लेकिन STP आपके पास शील्डेड है, प्लास्टिक इंसुलेटर भी है, आपके पास 4 पेयर की केबल भी है, और इसमें एक और शीट दी गई है, एक और एक्स्ट्रा सिल्वर शीट दी गई है। इसका काम क्या है? 2 चीज़ों को रोकने के लिए। एक को कहते हैं RFI और एक कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे STP केबल यूज़ करते हैं। मगर मार्केट में आपको STP केबल बहुत कम मिलेगी, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो यहाँ पे सस्ते चीज़ को परचेज करते हैं, तो मार्केट वाले इसीलिए STP नहीं वहाँ पे वो करते हैं, UTP केबल रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो अभी आते हैं अपने इंस्टॉलेशन के